नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। अफगानिस्तान के वाणिज्य और उद्योग मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी की भारत यात्रा ने दोनों देशों के ठंडे पड़े आर्थिक संबंधों में नई ऊर्जा भर दी है। अजीजी ने घोषणा की है कि भारत के साथ वीजा का मुद्दा सुलझा लिया गया है और अब अफगान व्यापारी तथा आम नागरिक काबुल स्थित भारतीय दूतावास से सुगमता से व्यापारिक और चिकित्सा वीजा प्राप्त कर सकेंगे। हम आपको बता दें कि तालिबान के 2021 में सत्ता में आने के बाद यह पहली बार है जब भारत अफगानिस्तान संबंधों में इस स्तर की व्यवहारिक प्रगति दर्ज हुई है। काबुल ने व्यापारिक उड़ानों, एयर कॉरिडोर को सस्ता बनाने और कपड़ा उद्योग सहयोग को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। सोमवार को भारत और अफगानिस्तान के बीच कपड़ा व्यापार बढ़ाने को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें अफगानिस्तान ने भारत की कपास और परिधान क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ उठाने की इच्छा जाहिर की। हम आपको बता दें कि भारत वर्तमान में अफगानिस्तान को कपड़ा व परिधान का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। इसके अलावा अजीजी ने भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर व्यापार को $1 अरब से ऊपर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों देशों ने वीजा, उड़ान, बैंकिंग, व्यापार मार्ग, FSSAI शुल्क में छूट, संयुक्त वाणिज्य मंडल और संयुक्त कार्य समूह को सक्रिय करने सहित कई बाधाओं को हल करने पर सहमति व्यक्त की। अजीजी ने खुलासा किया कि अफगानिस्तान भारत को खनन, कृषि, स्वास्थ्य और निवेश क्षेत्रों में नए अवसर देना चाहता है। पाकिस्तान के साथ हालिया सीमा तनाव और व्यापार रोक के बीच अफगानिस्तान ने यह भी स्पष्ट किया कि वह भारत सहित किसी भी देश के साथ विविधीकृत, सुरक्षित और दीर्घकालिक व्यापारिक मार्ग की तलाश कर रहा है। देखा जाए तो अफगान वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी की भारत यात्रा सामान्य राजनयिक औपचारिकता भर नहीं थी। यह दक्षिण एशिया के रणनीतिक मानचित्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत है। वर्षों तक राजनीतिक अनिश्चितता, सुरक्षा चिंताओं और पाक अफगान तनावों के कारण जो आर्थिक गलियारे बाधित थे, वे एक एक करके खुलते दिखाई दे रहे हैं। अजीजी का यह बयान कि वीजा का मुद्दा हल हो गया है, सिर्फ वीजा सुविधा की सूचना नहीं, बल्कि बदलते वातावरण की उद्घोषणा है। एक ऐसा वातावरण जिसमें भारत और अफगानिस्तान फिर से स्वाभाविक साझेदारों की तरह आगे बढ़ते दिख रहे हैं। देखा जाए तो भारत और अफगानिस्तान के ऐतिहासिक संबंध सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक सदैव गर्मजोशी के रहे हैं, लेकिन तालिबान के सत्ता में आने के बाद यह रिश्ता अनिश्चितता में पड़ गया था। अजीजी की इस यात्रा में दो बातें विशेष रूप से उभरी: वीजा और उड़ानों का पुनर्संचालन तथा कपड़ा, खनन, कृषि और चिकित्सा क्षेत्र में नई साझेदारियां। हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान के लिए भारत की चिकित्सा सुविधाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चिकित्सा वीजा की पुनर्बहाली से हजारों अफगानी नागरिकों के लिए राहत का रास्ता खुलेगा और दोनों देशों के बीच मानवीय संबंध और मजबूत होंगे। कपड़ा व्यापार में सहयोग अफगानिस्तान की रोजगार सृजन और उत्पादकता बढ़ाने की प्राथमिकताओं से सीधे जुड़ा है। भारत की तकनीकी विशेषज्ञता अफगान कपास उत्पादकों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इसके साथ ही अफगानिस्तान की भारत के प्रति इस तेजी से उभरती सकारात्मकता का सबसे बड़ा सामरिक प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ता है। हालिया सीमा संघर्ष, गोलीबारी और हजारों ट्रकों का फंस जाना इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान पर अत्यधिक निर्भरता कितनी जोखिमपूर्ण है। अफगानिस्तान का यह बयान कि भारत बेहतर गुणवत्ता और बेहतर शर्तों वाला साझेदार है, इस निर्भरता के टूटने की शुरुआत है। इसके अलावा भारत अफगान प्रत्यक्ष व्यापार मार्गों का पुनः सक्रिय होना, जैसे एयर कॉरिडोर, चाबहार मार्ग, मध्य एशिया के जमीनी मार्ग आदि की सक्रियता पाकिस्तान की पारंपरिक ट्रांजिट शक्ति को कमजोर करेगी। साथ ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की दवाइयों के आयात पर 3 महीने का अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। यदि व्यापार व्यवस्थित रूप से भारत और ईरान मार्गों की ओर मुड़ गया तो पाकिस्तान की फार्मा, कृषि और ट्रांजिट लॉजिस्टिक्स को भारी आर्थिक झटका लगेगा। इसके अलावा भारत अफगानिस्तान की बढ़ती साझेदारी केवल द्विपक्षीय लाभ तक सीमित नहीं है, इसके प्रभाव क्षेत्रीय हैं। मध्य एशिया, ईरान और अफगानिस्तान में सहयोग भारत की दीर्घकालिक कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति की आधारशिला है। अफगानिस्तान का यह भरोसा कि भारत उसके एयर कॉरिडोर, खनन क्षेत्र और कृषि परियोजनाओं में मुख्य साझेदार बनेगा, इस नीति को ठोस आधार देता है। साथ ही चीन CPEC को अफगानिस्तान तक विस्तार देने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की भारत के साथ बढ़ती निकटता इस चीनी पाक भू राजनीतिक धुरी के प्रभाव को सीमित कर सकती है। देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि तालिबान अपने राजनयिक विकल्पों को व्यापक बनाना चाहता है और पाकिस्तान पर अत्यधिक निर्भरता से निकलने का मार्ग भारत के साथ बेहतर संबंधों से होकर ही जाता है। तालिबानी मंत्री अजीजी ने बार बार यह कहा कि अफगानिस्तान व्यवसाय के लिए खुला है
और भारतीय कंपनियां वहां सुरक्षित रूप से कार्य कर सकती हैं। यह बयान खनन व रेयर अर्थ मिनरल्स कंपनियों के लिए शुभ संकेत है। साथ ही कृषि प्रोसेसिंग, खाद्य आयात जिसमें FSSAI ने शुल्क छूट से अफगान उत्पादों का मार्ग आसान हो जाएगा की घोषणा की है। इसके अलावा चिकित्सा सेवाएं व अस्पताल श्रृंखलाएं, कपड़ा उद्योग प्रशिक्षण और मशीनरी, एयर और समुद्री मार्गों में निवेश आदि क्षेत्रों में सहयोग से व्यापार को $1 अरब से ऊपर ले जाने का लक्ष्य सहज संभव लगता है। देखा जाए तो अजीजी की यात्रा एक प्रतीक है, एक ऐसे अफगानिस्तान की जो पाकिस्तान की छाया से बाहर निकलकर बहुआयामी साझेदारियों की तरफ बढ़ना चाहता है। भारत जो परंपरागत रूप से अफगान जनता का विश्वसनीय मित्र रहा है, उसके लिए यह अवसर है कि वह अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण, आर्थिक स्थिरता और क्षेत्रीय शांति में केंद्रीय भूमिका निभाए। यह साझेदारी केवल आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक, सामरिक और मानवीय महत्व वाली है। दक्षिण एशिया में बदलते समीकरणों के बीच भारत अफगानिस्तान का यह नया व्यापारिक अध्याय पूरे क्षेत्र की रणनीतिक संरचना को पुनर्परिभाषित कर सकता है और पाकिस्तान के लिए यह एक स्पष्ट संकेत है कि क्षेत्रीय राजनीति में एक तरफा निर्भरता का युग समाप्त हो रहा है। बहरहाल, अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की हालिया सफल भारत यात्रा ने दोनों देशों के बीच संवाद की जमीनी नींव तैयार कर दी थी और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी की यह यात्रा भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई। विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान बनी राजनीतिक समझ और भरोसे को अजीजी की व्यापारिक पहलों ने व्यवहारिक रूप दे दिया है। 2 सप्ताह के भीतर दोनों उच्च स्तरीय अफगान यात्राओं ने न केवल संवाद की रुकावटें दूर की बल्कि भारत अफगानिस्तान संबंधों में एक नए विश्वास बहाली चरण की शुरुआत भी की। यह क्रमिक द्विपक्षीय सहभागिता स्पष्ट संकेत देती है कि काबुल नई दिल्ली के साथ अपने राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों को दीर्घकालिक दिशा देने को तैयार है और भारत भी इस नए अवसर को खुलकर स्वीकार कर रहा है। दोनों यात्राएं मिलकर इस बड़े संदेश को मजबूत करती हैं कि दक्षिण एशिया के बदलते परिदृश्य में भारत और अफगानिस्तान स्वाभाविक साझेदार के रूप में फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। खैर, आइए देखते हैं अपने दौरे को लेकर क्या कह रहे हैं अफगान मंत्री। सबसे ज्यादा जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे विजिट का यहाँ आने का इसका कंक्लूजन था, इसमें दोनों मुल्कों के दरमियान जो प्राइवेट सेक्टर होगा और जो ऑफिशियल डेलीगेशन हमारे तरफ से है या ऑफिशियल इंडिया की तरफ से है, एक दूसरे के साथ चाहते हैं कि काम करें। ये सबसे हमारे खूबी यही है। अगर हम किसी को और के साथ बात करेंगे तो वो यानी उसका मन होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ के जो हमारे प्राइवेट सेक्टर था अफगानिस्तान में उसको इन्वेस्ट करने में पूरा दिल चाहते हैं। जो पहले भी अफगानिस्तान के साथ इन्होंने काम किए और अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान में तो आपको पता है आजकल बहुत सारे मौके हैं कि अफगानिस्तान में काम करे, खूब कमाए और अपनी कंपनी को अफगानिस्तान में इस्टेब्लिश करें। अमन आया है अफगानिस्तान में, स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में आया है और अल्हम्दुलिल्लाह जो सारे पेपर वर्क और जो मसाइल था अफगानिस्तान में भी हल हो चुका है। कोई इस तरह कोई दिक्कत अफगानिस्तान में है कि अगर किसी ने नहीं करना चाहते वो अलग बात है। और हम मैसेज देते कि अफगानिस्तान बहुत अच्छी एक ग्राउंड है इन्वेस्ट करने के लिए, बेहतरीन एक ग्राउंड है जो हम उसको यानी ये समझते कि ये इन्वेस्ट के लिए एक जन्नत होगा। ये आखिरी लफ्ज़ है जो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।